अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर। आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ जाता हूँ। मेरे भाई, इस माशरे को ज़रूरत है बोलने वाले लोगों की। आप लोग खामोश रहते हैं, जुल्म सह के, जबर सह के। आप क्या बन गई है? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? मेरे भाई, कतरा कतरा पानी का हवा में तहलील होके दो है कल बादल। वो कतरा कतरा जब अपना रूप बदल के ज़मीन पे गिरता है तो दरियाओं को तुग़यानी, ज़मीन को वीरानी, सब्ज़े को शादानी, सब बता कर देता है। ऐसा नहीं? ऐसा ही है। आप ये मंजर रोज़ देखते हैं। आप याद रखिएगा, बुराई करने वाले चंद लोग, मगर उनका साथ देने वाले वो सब लोग जो खामोश रहते हैं। बुराई पे या जुल्म पे खामोशी भी जालिम का साथ है। अल्लाह चाहेगा तो आपका कोई नुकसान होगा, अल्लाह चाहेगा तो आप कुछ करेंगे। आपको बता दिया गया, अल्लाह ने आपको इख्तियार देकर दुनिया में भेजा। अगर अल्लाह के चाहने पे ही होगा ना मेरे भाई, तो फिर हिसाब किताब वाली तो कहानी छोड़ देना, छोड़ दे। क्यों पूछेगा अल्लाह? भाई अल्लाह कह रहा है मैं निकलूं किसी को थप्पड़ मार दूं, मैं निकलूं किसी से पैसे छीन लूं, किसी की रोटी छीन लूं, किसी के घर में आग लगा दो अपनी झूठी सच्ची बातों से। अगर ये अल्लाह का ही करना है तो मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। शैतान तो बेगुनाह ना, ताकतवर तो नहीं है अल्लाह से। अल्लाह ने आपको अच्छाई बुराई का रास्ता दिखाकर निकाल दिया इस दुनिया से। चले जाइए जन्नत से, ज़मीन पे जाओ। अब मैंने क्योंकि आपको सिखा दिया है, आपको शऊर दे दिया है, आप बुराई पे बुरा समझते हैं मेरे भाई। क्या आपके अंदर से एक आवाज़ नहीं आती? आप किसी के साथ नाजायज कर लें, कोई करे, रात को जब वो खामोशी से अपने बिस्तर पे लेटता ना मेरे भाई, उसके अंदर से आवाज़ आती यार नहीं, इसके साथ जुल्म कर दिया, ये शरीफ आदमी था। ये अंदर की आवाज़, आपका ज़मीर आपको कचोके लगाता है किसी के साथ नाजायज़ करने पर, किसी पे जुल्म करने पे, किसी पे ज़्यादती करने पे। कभी आप अपने बहन भाई से ज़्यादती कर देते हैं, कभी अपनी औलाद से, कभी बीवी से, कभी माँ बाप से, कभी दोस्तों से। इन सब से कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी कोई ज़्यादती कर देते हैं। हमारा दिल मलामत करता है कि हम इसे माफ़ी मांग लें, अपनी गलती का इजहार करते हैं उसके आगे, यार मुझसे गलती होगी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एक जुमला, ये जुमला उसकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ा देगा। देखिएगा, आप दूसरों को इज्जत दे के देखें, अगर वो वापसी में वही इज्जत आपको दे रहे हैं तो वो इज्जत डिजर्व करता है मेरे भाई बंदा, इसलिए कि वो इज्जत के मुकाबले में आपको इज्जत दे रहा है। और अगर आप किसी कमतर्फ को इज्जत देते हैं तो वो इसे अपना हक समझेगा और आपकी तजलील करेगा। ऐसे शख्स से बचना चाहिए। खानदान में, दोस्तों में, दुश्मनों में, मोहल्ले में, अजीज़ो कारब में, आपके कोलीग, साथी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इज्जत का जवाब इज्जत से देंगे। आप उन्हें जी कहें वो जी कहेंगे, और जब आप उन्हें जी कहेंगे तो वो आपको जी कहेंगे, तो उनकी इज्जत करनी बनती है मेरे भाई। वो इज्जत के काबिल हैं, वो लोग साहिब किरदार और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब आप किसी घटिया ख़ानदान के, किसी घटिया आदमी को इज्जत देंगे तो फूलेगा, वो इस इज्जत को अपना हक समझेगा और आपकी तजलील, आपको जलील समझेगा, आपकी तजलील करना पसंद करेगा। ऐसे शख्स से बच के रहें। जिंदगी में कभी भी दो एक जैसे वाकयात, दो अलग अलग इंसानों के साथ पेश आने वाले दो एक जैसे वाकयात नहीं होते। मतलब आप खड़े हैं, एक और खड़ा है, खड़े होने में फ़र्क है। देखें, आपको आसान मिसाल दूँ, ये थ्योरी ऑफ रियलिटी है, अगर आप समझ सकें। थ्योरी ऑफ रियलिटीज बिल्कुल हकीकत शनास नज़रिया भी गलत लफ्ज़ होगा।
प्रैक्टिकली तौर पे अगर इसे कह लें तो बिल्कुल हकीकत साजी पे मबनी वाकया या लम्हा। फर्ज करें एक शख्स उसे तपती जमीन पे नंगे पांव खड़ा कर दें, वो इंतजार कर रहा हो कि कोई इसकी टूटी जूती मरम्मत करवाने के लिए गया, थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है। वो जूती मरम्मत करवाने जो गया उसका इंतजार करना आधे घंटा भी उसे कई घंटों के बराबर लगेगा, क्योंकि तकलीफ में है, नंगे पांव है, उसे चलना है, क्या करेगा। और आप अपने मनपसंद दोस्त, साथी, महबूब, सेलिब्रिटी जो भी आपको पसंद है, आप उसके साथ बैठे हैं, तो आधे घंटे का आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे भाई कहाँ गुजर गया। वो आधा घंटा लम्हे में गुजरेगा और वो कर्ब का आधा घंटा। फर्ज करें एक शख्स अपने किसी करीबी की जिंदगी बचाने के लिए हॉस्पिटल में चंद पैसों की अरेंजमेंट करने के चक्कर में, वो जो बंदा चंद पैसों की अरेंजमेंट कर रहा है उसके लिए एक एक लम्हा एक एक सदी के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि वो रिलैक्स है। और आप अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी में थोड़े पैसे जोड़ रहे हैं कि आप सैर करने जाएंगे तो आपको लिए वो लम्हे गुजरते हुए महसूस नहीं होंगे, वो बड़ी स्पीड से आएगा। क्यों? वाकया की है, पैसा आप भी इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा वो भी इकट्ठा कर रहा है, वो परेशानी के आलम में है मेरे भाई। उसका दिल, उसका दिमाग माऊफ है उस वक्त। जब आप पे मुसीबत पड़ती है उस वक्त आपकी सोच और जब मुसीबत दूसरों पे पड़ती है तो उस वक्त आपकी सोच और। अगर नहीं तो आजमा लीजिएगा, इस दुनिया में आपको मिल जाएगा। वो लोग ज़रूर मिलेंगे जो किसी को मुश्किल में देख के पता कहते हैं, किसी की औलाद पर कोई बुरा वक्त आ गया, कुछ आ गया, उनका एक बड़ा आम सा जुमला, हाँ जी कुछ ना कुछ तो किया होगा, उसकी सज़ा मिल रही है, और अपने ऊपर आ गई, अल्लाह आजमा रहा है जी। अच्छा जी, आप इतने अल्लाह के बरगज़ीदा बुजुर्ग हैं कि आपको आजमा रहा और दूसरों पे अजाब नाजिल कर रहा है उनकी गलतियों की वजह से। आप पे अजाब क्यों नहीं नाजिल कर रहा? आप पे अजाब क्यों नहीं है अल्लाह का? आपके जुमले की वजह से आ जाना चाहिए। किसी गरीब की भूख का मजाक उड़ाने वाले भी आपको मिलेंगे, उसकी भूख का एहसास करने वाले भी। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों की सोच में फ़र्क है, दोनों के नज़रियात में फ़र्क है। अर्थ रियलिटी मैंने अभी आपको बताया कि एक थ्योरी ऑफ रियलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इस कायनात में सबसे बड़ा सच यही है कि अगर आप मुसीबत में ना मेरे भाई, याद रखिएगा, बहुत से लोग इस काबिल नहीं होते कि वो आप उनकी बगल में चिपक के खड़े हो जाएं, वो आपको कुचल के निकल जाएंगे, वो आप पे नजर ही नहीं रखते। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मुखलिस होते हैं मगर आपसे हैसियत में किसी तरह कमतर हैं। आप उन्हें यही सोचते हैं या बाया कोई मसला लेके आया, यार इसके साथ मसाइल ही हैं। और भाई जितने अपर लेवल के लोग होते हैं ना, इनके ताल्लुकात मफादात पे मबनी होते हैं, और जितने गरीब होते हैं, आप देखिएगा शादी ब्याह में मुन टेबल लगाएंगे, ये मोहल्ले के जी वो हैं चौधरी साहब हैं जी, ये जी कौंसलर साहब हैं जी, ये एमएनए साहब हैं जी, एमपीए साहब हैं। भाई ये वो लोग हैं जब आप पे बुरा वक्त आएगा और आपकी कब्र खोदनी होगी तो इनमें से कोई पास नहीं होगा। आपके जनाजे को उठा के कब्रिस्तान तक ले जाना, आप खुद नहीं चल के जाएंगे या जनाजे की चारपाई खींच के ले जाएंगे, आपकी उस चारपाई को उठाने वाले ये गरीब लोग होंगे जिन्हें आप शादी ब्याह में भी इग्नोर कर देते हैं। आप कभी देखिएगा, अगर आप अपने आप को अहमियत देना चाहते हैं तो हमेशा हर फंक्शन में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान के लोगों को जानता हूँ, और मैंने देखा आपको फ़र्ज़ करें 9 बजे की शादी का कार्ड मिला, आप 10 बजे के करीब जाएं, हाल बंद हो जाए, ना खाना खाएं, आप जाएंगे, लोग आपके सदके वाली जाएंगे, ओह अब आए यार, वो इंतज़ार कर रहे थे, ये कर रहे थे। एक शख्स जिसे आपने 9 बजे का टाइम दिया और आप उस फंक्शन में 10 साढ़े 10 बजे पहुंचे, वो 9 बजे आके बैठ गया,
आपने उसे देखा, मुस्कुराए, आगे चले गए, उसकी अहमियत ही कोई नहीं रहेगी आपकी नज़र में, आपको फारिग लग रहा है। 9 बजे से बैठा ना, हालांकि वो कितना मुखलिस है। आपने उसे 9 बजे का कहा, वो 9 बजे पहुंच गया, उसने आपकी ज़ुबान पे कितना एतबार किया, और आपने उस इखलास की कीमत क्या डाली। आप इंतज़ार कर रहे हैं उसका जो अभी तक पहुंचा ही नहीं आपके फंक्शन में, उसे आपकी खुशी से लेना देना कुछ नहीं मेरे भाई। अगर लेना देना हो तो आपकी खुशी में आपके साथ ना खड़ा हो, आपके गम में आपके साथ ना खड़ा हो। लोग इस ज़माने में, इस छोटी उम्र में, छोटी उम्र से मुराद ये बचपन या टीनेज नहीं, एक छोटी सी 60-70 साल की उम्र जो बंदे में गुजारनी और निकल जाना है, 60-70 साल यही है ना। आप इसमें इतने तजर्बात करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत से जनाजे ऐसे देखे, आप उनके जनाजों में शामिल थे, आगे पीछे थे, और वो आपके जनाजे में कोई ना कोई, आपको कोई अजीज फौत हो गया, आपके किसी करीबी का इंतकाल हो गया जो आपसे ब्लड में रिलेटेड है, किसी तरीके से है, वो आए और आके ये कह के चले गए यार घर पे थोड़ा सा काम है, वो जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए भी आपके पास पहुँचे नहीं है, कोई ना कोई बहाना, आप पहुँचे, आपने किया, आपने इखलास का मुजाहरा किया, आप बहुत अच्छे हैं, आपको सलाम, मगर उनसे बचें, नज़र में रखें। ये नहीं कि आप अच्छे रहें भाई, आप दूसरे को भाई समझ रहे हैं, भाईचारे का हरगिज़ मतलब ये नहीं है आप दूसरे को भाई समझते रहे, वो आपको चारा समझता रहे। मेरे भाई बराबरी पे होती है, दोस्ती भी, भाईचारा भी, रिश्तेदारी भी। मैं आपकी मजबूरी समझूँ, आप मेरी मजबूरी समझें, ऐसा मोहब्बतें पनपती मोहब्बत की आबियारी से ही है मेरे भाई। उसमें मजबूरियों का तड़का लगाएंगे ना तो हांडी का सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, एक मशवरा इस वीडियो के आगे पे, कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं आएगी, छोटी सी वीडियो है। आप एक छोटा मशवरा, आप अपने दोस्तों से मुखलिस रहें, उन्हें उनकी ज़िंदगी का टाइम भी दें, उन्हें उनके हिस्से का टाइम भी दें। उनसे सारा टाइम ना खुद मांगें, मुमकिन नहीं है। उनकी अपनी अजीज़ व अक़ारब हैं, आपके अपने हैं, आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, वो आपसे कर रहे हैं। टाइम आप दर्जाबंदी करें, जब उन्हें आपकी ज़रूरत पड़े आप मौजूद हों, जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो आवाज़ देने की ज़रूरत ना पड़े। इसी मैसेज के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। फिर मिलूँगा एक नए मोटिवेशन वीडियो, एक नए मौजू के साथ। कोशिश होगी, अगर आपको इस वीडियो में मेरी कोई बात थोड़ी तल्ख लगे, गलती लगे, तो उसके लिए एडवांस माजरत, क्योंकि सच हमेशा तल्ख ज़ायका रखता है। तल्ख चीज़ की तासीर हमेशा सेहत के लिए मुफीद रही है। मिठास ज़हर कातिल है, हद से ज़्यादा मिठास होना जुमलों में, शहद में खुशामदी की निशानी। मेरे भाई याद रखिएगा, अल्लाह आपको खुशियाँ अता करे और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। खुशियाँ मिल जाती हैं, तौफीक मुश्किल से मिला करती है। जब भी मांगें अच्छे काम के लिए तौफीक मांगें, अल्लाह आपको तौफीक दे और उसका सिला दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। फ़ी अमानुल्लाह। फिर मिलते हैं।